सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव के शंखनाद की, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तारीख 16 मार्च, वक्त दोपहर 3 बजे। ये तारीख, ये वक्त उस देश के लिए बहुत ज़रूरी है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरे देश के लिए ये तिथि और ये समय बेहद खास है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इसके बाद पता चलेगा कि कौन से राज्य में कब चुनाव हैं, और इससे लगातार सभी पार्टियों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है और सबको इंतज़ार है कल का 3 बजे का। पूरे देश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, सियासी पारा हाई हो चुका है। शनिवार दोपहर 3 बजे सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई की रणभेरी बज जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा सियासत में शह और मात का खेल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब शनिवार को सियासी लड़ाई और तेज हो जाएगी। शुक्रवार को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद शनिवार को तारीखों की घोषणा करने का ऐलान किया गया। शनिवार दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। कुछ राज्य विधानसभाओं की तारीखों का भी ऐलान होगा। इन राज्यों में उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तारीखों के ऐलान के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। अब आपको 2024 लोकसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा दिखाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में कुल 97 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़ नए वोटर्स इस बार जुड़े। 2019 के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स में 6% की बढ़ोतरी। जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया। 85 साल से ज्यादा के बुजुर्ग घर से ही वोट दे सकेंगे। बुजुर्ग मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 3.4 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। अतिसंवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव पूर्व तैनाती के हिस्से के रूप में लगभग 2000 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। इसमें करीब 1.5 लाख जवान होंगे। राजनीतिक दलों के लिए भी चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। राजनीतिक दल प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। अब जरा 2019 के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2019 में एनडीए को 352 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए के खाते में 92 सीटें आई थीं। वहीं अन्य को 37 सीटों पर जीत मिली थी। माना जा रहा है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।